नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और इसी के साथ मोदी 3.0 यानी उनके तीसरे कार्यकाल की जो शुरुआत हुई थी, उसमें आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो ये दो खास दिन हैं और इसलिए दो खास मौके के कारण ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज का ये दिन जब 100 दिन पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के, और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है। ये पिछले 100 दिन की अगर बात करें, किस तरह से आप देखते हैं जो वादे करके आप फिर से सत्ता में आए थे, क्या उन वादों को पूरा करने में काफ़ी हद तक आप कामयाब हो पाए हैं? अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके टीवी के माध्यम से भी हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु जीवन की, अच्छे स्वास्थ्य की और देश की सेवा के लिए वो जो अनथक भाव से लगातार सेवा दे रहे हैं, उसके लिए और आगे सफलताओं के लिए हम लोग भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में नीतियों के तौर पे एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को रखा है। अगर 10 वर्षों के कार्यकाल में देखेंगे तो पॉलिसी रिफॉर्म से लेकर के, देश में गरीब कल्याण योजनाओं से लेकर के अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल हुई। और ये कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी है कि देश की जनता ने तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार का चयन किया है। एनडीए की ये सरकार ने अपने आने से पहले ही 100 दिन का एक रोड मैप लिया था और ये 100 दिन का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 का जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। 100 दिनों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बड़े कार्य हुए। उसके साथ ही साथ किसानों की आय में जो एक वृद्धि करने का जो सरकार ने संकल्प किया था, वो चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार के द्वारा चीज़ें दी गई हों या कृषि सम्मान निधि का वितरण किया गया हो, उसको पूरा करने का कार्य किया। सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको अब पूर्ण रूप से 100% पे देने के लिए 3 करोड़ आवास जो है पहली कैबिनेट बैठक के अंतर्गत ही स्वीकृत किए। लेकिन देश की पूरी इस व्यवस्था की जो एक रीढ़ है वो मिडिल क्लास है। टैक्स रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य दिया। सबसे बड़ा विषय देश में जो बढ़ती हुई आयु के लोग हैं, उनके लिए एक आयुष्मान कार्ड की जो 70 वर्ष वाली जो योजना 100 दिन के अंतर्गत प्रारंभ की गई, वो बड़ा विषय है। हमारे देश में हम ये भी जानते हैं, मिडिल क्लास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसान को जब हम संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री जी इन 4 वर्गों के विकास की बात करते हैं, उसमें किसान के साथ एक और जो बड़ी कड़ी है वो महिला है। और अगर 100 दिनों में आप देखेंगे तो जो लखपति दीदी बनाने का अभियान है, उसमें 11 लाख लखपति दीदियों को और जोड़ने का कार्य किया है। हम ये भी जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी सरकार के द्वारा 100 दिन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा विषय है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है और कॉरपोरेट टैक्स से लेकर अनेक विषयों को इस बजट के अंतर्गत जो रिड्यूस करके सहूलियत देने का काम किया है, वो किया है। यूथ एम्पावरमेंट के लिए इस बजट में तो सबसे बड़ा स्किल का प्रोग्राम आया है, उनका एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम आया है। ये एक ऐसा है कि हम अपने युवाओं के स्किल को बढ़ा करके उनकी उद्यमिता का विकास कर सकें। और 4 जून को जब परिणाम आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था। और इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए, इस धरती पे बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करने के लिए, इस धरती के ग्रीन धरती के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस अभियान को हमने आगे बढ़ाया है। और 100 दिनों के अंतर्गत हमारे पोर्टल पे जाके जब आप विज़िट करेंगे तो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग, 52 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो गए और उन सब लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भाग लिया है। अपनी कृतज्ञता अपनी माँ के प्रति व्यक्त करने के लिए और धरती माँ के प्रति व्यक्त करने के लिए बहुत अनूठा अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। और देश में ही नहीं, विदेशों में भी आज प्रकृति और इकोनॉमी ये दोनों साथ साथ चले, इसके लिए जो 100 दिनों में जो अभियान शुरू रहा है और ये जो बड़ा है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का विज़न इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल के रूप में रहता है। बिल्कुल। तो आपने पहले 100 दिनों की बात की, तो इसमें सवाल ये उठता है भूपेंद्र जी कि जब पिछली सरकार थी
तभी अगले 100 दिन में क्या करना है इस पर काम करना शुरू हो गया था। तो ये क्या आत्मविश्वास दिखा रहा था कि हमारी सत्ता में वापसी होने जा रही है, और साथ ही ये तैयारी भी, क्योंकि वो होता ही है कि जब 2-3 महीने अपने यहाँ चुनाव चलते हैं देश में तो सारा काम ठप पड़ जाता है। आचार संहिता लगती है, अफसरों को लगता है पता नहीं सरकार वापस आएगी नहीं आएगी, या आएगी तो किसकी आएगी, आएगी तो वो पिछली सरकार को के काम को बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। तो ऐसे में जो अनिश्चितता होती है, एक तरफ वो थी, दूसरी तरफ ये आत्मविश्वास। तो ये कैसे मतलब किया गया कि हमें आना ही है और हमें पहले 100 दिन में ये करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की राजनीति का केंद्र बनी है। उससे पहले गुजरात में भी उन्होंने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और कोई भी नेता जब लंबे समय तक देश की राजनीति का केंद्र बिंदु के रूप में रहते हैं तो राजनीति के उस दौर में वो एक मानक स्थापित करते हैं। मोदी जी ने राजनीति में देश में सबसे बढ़िया गवर्नेंस को एक मानक के रूप में स्थापित किया है। इससे पहले आप देखते हैं और कई राज्यों में भी आप देखते हैं कि बहुत जल्दी सरकारें चली जाती हैं एंटी इनकम्बेंसी के कारण। हमारी एंटी इनकम्बेंसी इसलिए होती है कि हम कार्यों को करने के लिए, उनको अंजाम पर पहुंचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होते हैं। हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। मोदी जी का जो एक शासन करने का विज़न और दृष्टिकोण है वो इससे अलग है। वो एक प्रो गवर्नेंस की ओर, प्रो जिसको कहते हैं गवर्नेंस की ओर वोट लेने के लिए है। और जब आप प्रो गवर्नेंस की ओर वोट लेने जाते हो, जब आप अपने अच्छे उद्देश्य को साफगोई तरीके से जनता के सामने रखते हो, जब आप विकास में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के विषय पर जाते हो, तो निश्चित रूप से ये जो आत्मविश्वास था, इसमें 100 दिनों की कार्य योजना को पिछले चुनाव के पहले तैयार किया था और जनता ने उसी दिशा में मतदान किया और जो जनता ने अपेक्षाएं करी उनको 100 दिनों में पूरा करके 2047 के विकसित भारत के लिए एक आधार भूमि भी तैयार करने का काम किया।